Good morning, children. Welcome to the third session of your computer first chapter, Evolution of Computer. Children, in the last two sessions, we have discussed about the origin of computers, the initial examples of computer, the inventors who had contributed so much in the development of computers, the generation of computer till fourth generation computer. Children, today we will discuss about the fifth generation computer. Children, fifth generation computer is the most advanced generation of the computer till date. The period of fifth generation computer is from the present age till beyond the date. Children, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर अभी तक का सबसे आधुनिक कंप्यूटर माना जाता है. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए गए वो कंप्यूटर अभी तक की जनरेशन के सबसे खास कंप्यूटर्स थे. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क्स बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर जो था बच्चों, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य किया जाता था या कार्य करता था. इट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन. यह इंसान के दिमाग के जैसे कार्य करता है या सोचने और समझने की शक्ति रखता है और उसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है. चिल्ड्रन, if we take the example of fifth generation computer, then robots is the finest example of fifth generation computer. और बच्चों, जिस साइंस में हम इसको स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज रोबोटिक्स. Now, our next topic is characteristics of computers. Means कंप्यूटर की विशेषताएं. बच्चों, कंप्यूटर की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये तो आप जानते हो. बट टुडे वी विल डिस्कस all those qualities, all those characteristics deeply. So let's begin. The first characteristics of computer is speed. So let's discuss. Computers perform calculation or any other task at a very fast speed. The speed of the computer is measured in gigahertz. Many tasks can be done simultaneously and within the fractions of a second. बच्चों, कंप्यूटर अपने कार्यों को करने के लिए, कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है. इट मीन्स बहुत कम टाइम लेता है. और कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में. बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने में कंप्यूटर को कुछ सेकंड का ही वक्त लगता है. इट मीन्स इट टेक्स टू लेस टाइम टू परफॉर्म द कैलकुलेशन and computation on a computer system. Is accuracy. Computers are accurate in performing any task. The modern computers are so accurate that they not only detect errors but can also correct them easily. बच्चों, कंप्यूटर से गलतियां नहीं होती. अगर हमने सही इनपुट दिया है तो हमारा रिजल्ट कभी भी फॉल्स नहीं आएगा. और आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो ना कि सिर्फ गलतियों को डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं, उसे सही करने की, उसे एरर हटाने की क्षमता भी रखते हैं. सो कंप्यूटर्स हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी विच इज़ कॉल्ड देयर मेमोरी. It has the ability to store very huge amount of data and information that can be used later. बच्चों, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है जिसको हम उसकी मेमोरी कहते हैं. इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टोर करने की क्षमता होती है जिसको हम बाद में कभी भी दोबारा देख सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं. कंप्यूटर stores data in two ways. First, temporary memory, which is known as random access memory. It stores the data only till the computer is on. All data and information
stored in this memory lost once की जो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। पहली जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी विच इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम। ये मेमोरी तभी तक डेटा स्टोर करके रखती है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, उसके बाद वो डेटा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज परमानेंट मेमोरी। इट स्टोर द डेटा इन द रोम लाइक hard disk or on a secondary storage device permanently as CD-ROM, pen drive, etc. Any data or information stored is not lost even when the power is switched off. It can be recalled for future use. बच्चे इसको हम परमानेंटली मेमोरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर किया हुआ डेटा कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी लॉस नहीं होता। इसको हम रोम कहते हैं या फिर रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। आमतौर पे जो आप सीडी देखते हो, डीवीडी देखते हो या पेन ड्राइव देखते हो, ठीक है, ये सब की सब रोम है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज डिलिजेंस। डिलिजेंस मीन्स हार्ड वर्किंग। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड लाइक ह्यूमन। इट इज़ अ मशीन परफॉर्मिंग millions of calculations and several tasks simultaneously with accuracy, consistent and constant speed। बच्चों, हम इंसान तो काम करते करते थक सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है जो कभी नहीं थकता। हज़ारों मिलियंस कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करने के बाद एक साथ आप कई सारे काम इसको दे दो, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लगातार स्पीड के साथ ये काम करेगा और कभी भी ना थकेगा ना ही बोर होगा। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। हम ये मान सकते हैं कि कुछ काम ये इंसानों से बेहतर कर सकता है, लेकिन इसे बनाया इंसान नहीं है, इसीलिए इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिसके पार ये काम नहीं कर सकता। सो लेट अस डिस्कस विच आर द लिमिटेशंस विच कंप्यूटर डजंट परफॉर्म बियॉन्ड दैट। Computer is just a machine. It doesn't work until we get any kind of instruction to it. बच्चों, बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर काम नहीं करता, और अगर हमारा इंस्ट्रक्शन ही रॉन्ग हो, मीन्स इनपुट रॉन्ग हो, तो कंप्यूटर का रिज़ल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। कंप्यूटर पूरी तरीके से हम पर डिपेंड करता है। इफ़ यू डोंट गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर देन विल नेवर रिसीव any information or output from the computer correctly or properly. Computer depends upon the electricity completely. Without electricity, computer is just like an idiot box. कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं चला सकते, यह इसकी सबसे बड़ी हेल्पलेसनेस है। ओके, sometimes we can say that computer is more efficient than a human being. It is more powerful than a human being. It never does any kind of mistake. But children, computer is totally depend upon the human being. Without human being, computer is nothing. There is no meaning of computer without us. Computer make our life easier. But one more thing, that is very very important, that we made computer did not made us. Thank you and have a nice day. Goodbye.